देखिए भैया, सभी लोगों को जय हिंद। आपके लिए देखिए नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज एक बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक है बेटा, देखो ध्यान से समझ लीजिएगा कौन सा टॉपिक है आज का। हमने पिछली क्लास में आपको बेटा हॉट स्पॉट पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? हॉट स्पॉट पढ़ाए थे। भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? अच्छा, भारत में 36 हैं, 4 मुख्यतः रूप से। और पूरे विश्व में कितने हैं? हॉट स्पॉट क्या होते हैं? जो बहुत ऐसे स्थान जिसमें बहुत अधिक मात्रा में जीव जंतु पाए जाते, अर्थात जैव विविधता कैसी हो। देखो, और उसमें भैया वो जीव जंतु उस स्थान में संकटग्रस्त हो। संकट ऐसे स्थान को क्या बोलते हैं? विश्व में भैया ऐसे 36 स्थानों को चिन्हित किया गया है। कितने स्थानों को? और भारत में मुख्यतः रूप से कितने, और वैसे कितने? पहला सुंडालैंड, इंडो बर्मा क्षेत्र। बात समझ में आ गई? आज बेटा अपन का टॉपिक है, आज का टॉपिक अपन को क्या पढ़ना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। आज का टॉपिक है अपना कौन सा? ये है टॉपिक आज का, वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य। नए पेज से हेडिंग डाल लीजिए, वन्य जीव अभयारण्य, या भैया राष्ट्रीय उद्यान, या भैया कौन सा एक तीसरा है? जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व, ये टॉपिक पढ़ना है अपन को, ये याद करना है। और बेटा हम इसमें अंतर पढ़ा चुके हैं आपको। ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो तीनों में अंतर बता दे, ऐसा कोई बहादुर है जो तीनों में अंतर बता दे कि वन्य जीव अभयारण्य क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या कहलाते हैं, और जैव मंडल रिजर्व क्या कहलाते हैं? है कोई? बोलो, ऊपर हाथ उठाओ, किसको किसको आ जाएगा। हमने बेटा कल परसों की क्लास में जैव मंडल रिजर्व सबसे पहले बताया था। जैव मंडल रिजर्व ऐसे कि बेटा मानव को पृथक किए बिना ही जीव जंतुओं का संरक्षण करना क्या कहलाता है? जैव मंडल। बात बताया था। फिर राष्ट्रीय उद्यान बताया था कि इसमें मानव की एंट्री, ऐसा स्थान जिसमें बेटा जीव जंतुओं को क्या संकटापन्न जीव जंतु, जिसमें संकट क्या होने वाला है? आने वाला है, संकट उत्पन्न होने वाला। संकटापन्न हमने बताया था, एक बताया था सामान्य, फिर संकटापन्न, संकटाग्रस्त और विलुप्त। बताया था कि नहीं बताया था? तो बेटा ध्यान से समझ लो, जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान तो ऐसा क्षेत्र जिसमें मानव की एंट्री नहीं होती है, और बेटा वो स्थान संकटापन्न हो सकता है। संकटापन्न जिसमें संकट आने वाला है, ऐसे स्थान में जीव जंतुओं का संरक्षण करना क्या कहलाता है? जो राष्ट्रीय उद्यान है वही बेटा क्या कहलाते हैं? बस बात इतनी है, अंतर क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान छोटा एरिया होता है और वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है? इसमें भैया मानव का जाना क्या होता है? वर्जित होता है। इसमें भी मानव का जाना, और इसमें इसमें मानव के सहित मानव वहीं रहता है, वहीं जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाए, जैव मंडल रिजर्व कहलाता है। और बेटा मानव की एंट्री नहीं होती है, और बेटा ये संकटापन्न अर्थात किसी भी जीव जंतुओं पर संकट उत्पन्न हो जाता है, संकटापन्न होता है, वो राष्ट्रीय उद्यान छोटा क्षेत्र, और उसी का बड़ा क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य। ये हमने आपको एक क्लास में पूरा पढ़ाया था, तीनों को बढ़िया ढंग से आपको बढ़िया बेहतरीन समझाया था। जिसको यदि समझ में ना हो तो पिछली क्लास जा करके देख लेना, यूट्यूब पे पढ़िए हमारी, जिसकी ये तीनों का अंतर हमने बताया था। राष्ट्रीय उद्यान तथा जैव मंडल रिजर्व, वन्य जीव अभयारण्य में अंतर क्या है हमने विधिवत तरीके से आपको विथ एग्जाम्पल के बताया था कि नहीं बताया था? जिसने क्लास ली होगी आपको पूरा समझ में आया होगा। बेटा क्लास में जुड़े बस रहो, गारंटी है कि पूरा तैयार करा दूंगा आपको। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं एक एक राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल रिजर्व पढ़ना। ठीक है, एक एक ठैया याद करते हैं बेटा। सबसे पहले अपन लोग यहाँ से चलो, अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से?
अरुणाचल प्रदेश से चलते हैं तो सबसे पहले अपन का बेटा एक राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा। कौन सा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा कहाँ का है बेटा? नामदफा कहाँ का है? नामदफा कहाँ का है भैया? नामदफा कहाँ का है? देखना ध्यान से, याद करना। नामदफा नाम किसका? अरुण का। नाम किसका? नाम किसका? और बेटा ध्यान से समझना, दूसरा भी एक ठैया यहीं पे है जिसका नाम है दिहांग। दिहांग कौन सा? दिहांग। दिहांग 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 बेटा, दिहांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश के दो ठैया राष्ट्रीय उद्यान याद करो पहले। पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, याद हो जाएगा? बोलो भैया, याद होए कि ना होए? जल्दी से बता दो हमें। हो गए? एक ठैया भैया राष्ट्रीय उद्यान आप सिक्किम में। अब अरुणाचल प्रदेश की याद हो गए? अरुणाचल प्रदेश के बगल में आओ सिक्किम में। सिक्किम में बेटा एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है भैया? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना सबको? आप दिखाई दे रहा है? चलिए भैया अरुणाचल प्रदेश के दो बताओ। नामदफा और सिक्किम का। सिक्किम का, सिक्किम डिब्रू सेख्योक। देखो पहले लिख दें, डिब्रू सेखेवा। डिब्रू सेखोवा। सेखोवा जो बेटा कहाँ को आ? कहाँ को आयो? असम को। कहाँ को आ? असम को आए। देखो अपन ने 3 राज्यन के याद करे। 3 राज्यन के याद करने। पहले अरुणाचल प्रदेश के 2 बताओ। नामदफा और सिक्किम को। सिक्के भैया कैसे हैं? कांच के। सिक्के काय के हैं? सिक्के काय के हैं? तो सिक्किम कंचन। सिक्किम नाम के खोआ है अरुण को। ओ भैया वो का देहाग मतलब दिखाउत नहीं है। नाम के नाम पे आए अरुण के। तो नाम दफा के को दिहांग। डिब्रू सेखोवा। डिब्रू सेखोवा। मुंह बोलो, मुंह से बोलो तना, कछू तो बोलो तना, मुंह से बोलो। मुस्कुराओ तो कोई बात बने, गुनगुनाओ तो कोई बात बने। खाली बैठने से कोई फायदा नहीं, थोड़ी मुंह से बोलो तो कोई बात बने। नालायको। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, बेटा असम में एक और है। असम में है बेटा एक ठैया और है। असम में भैया एक ठैया है जिसका नाम है मानस। इंपॉर्टेंट है। कौन सा? मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान बेटा कहाँ है? डिब्रू सेखोवा। मानस। एक और बेटा याद करना है असम का, काजीरंगा। कौन सो? एक और असम में कौन सो है बेटा?
काजीरंगा, 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 काजी। असम के 3 हैं, डिब्रू सिखोवा, मानस, काजीरंगा। डिब्रू सिखोवा, मानस, काजीरंगा। डिब्रू सिखोवा। बेटा काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काय के लिए प्रसिद्ध है भैया? काजीरंगा नेशनल पार्क काय के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लाने प्रसिद्ध है। हंसना, हाँ हंसत है। ध्यान रखे बेटा, जॉब ना लगी है ना, जॉब ना लगे तो ध्यान से सुन ले। घर वाले जो मम्मी पापा है ना, तो ऐसे ही ढूंढे की तरह एक सींग वाले गैंडा की तरह चलो आए होते ऐसे खड़े हो जाए तो जब तो जो तुम्हारी सहेली हो है तो कहे दीदी जूजू पुत्रा ऐसे बिल्कुल गेड़ा हाथी की तरह। बिल्कुल गेड़ा हाथी को तुम देख लो, बिल्कुल शांत, ऐसा लगा जैसे प्लास्टिक को पत्थर को बनो हुए। हाँ तो शांत बिल्कुल खड़ुरा आते बिल्कुल। और ये तो तब वो ऐसे हुए तब पता पड़े कि अरे ऐसी जूजू खड़े रहे। और जॉब लग जाए तो ऐसे मिले खूब मजाक करत, अरे आप जूता ना चराना तो ऐसी वाली मिले। और यदि ना लगी तो जाने कहाँ नालियों में अबे फिरत हुए। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और बेटा असम में काजीरंगा बेटा काय के लाने प्रसिद्ध है? काजीरंगा काय के लाने प्रसिद्ध है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो बेटा। एक चीज याद करियो, अब आ जाओ तुम मेघालय में। इतिहास समूह को इतने मेघालय है। मेघालय में एक भैया है नोकरेक। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बेटा? कहाँ है? मेघालय में। जो कहाँ है? जो कहाँ है? याद हो जाएगा? चलो बेटा फिर से याद करो। चलो APPLE, एप्पल माने तो बस। अब बताओ बेटा, पहलो हम बोले तुम्हें बताने। नाम दफा, दियांग दियांग, कंचनजंगा, डिब्रू सिखोवा, मानस, काजीरंगा, नोकरेक। एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। याद हो जाएगा? बोलो याद होगा कि नहीं होगा? अब आओ बेटा ये पे नीचे आओ मणिपुर में। मणिपुर में बताओ बेटा कौन सा भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय कौन सा? भैया जो राष्ट्रीय उद्यान ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है कि सवेरे देखो तो ई पार में कौन सी झील में? लोकतक झील में। कौन सी झील में? काबुल नाम जाओ मणिपुर में बेटा। इतने पे मणिपुर है। मणिपुर इतने कहाँ है? वो मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है काबुल नाम जाओ। काबुल नाम जाओ, काबुल नाम जाओ। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान।
कौन सी झील में है? लोकटक झील में है। पानी लेके आओ, जल्दी से बताइए बेटा। काबुल नाम जाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है, सवेरे देखेंगे बेटा तो ई छोर में, ई पार में, लोकटक झील में, और शाम के देखें तो पता पड़ो भैया पैर के कहाँ चलो जाए, काई जम गई है। ई वाली जो लोकटक झील है ना, लोकटक झील में बेटा काई जम गई, और काई इतनी मोटी हो गई कि वो में भैया का हो गया है, पेड़ पौधे हो गया है, और पेड़ पौधे हो गया है तो जीव जंतु आने लगे। क्या? हाँ, पेड़ पौधे हो गया है बेटा, जीव जंतु आने लगे, और जब जीव जंतु आने लगे, ध्यान से समझ लीजिएगा, जीव जंतु आने लगे तो बेटा अब जब झील के ऊपर, पानी के ऊपर का जमी है, काई जमी है, तो काई जब जमी है तो बेटा काई तो ऊपर जमी है ना पानी के ऊपर, तो वो तैरत रहा थी। कब भैया सुबह देखो तो ई वाले कोने में, और शाम के देखो तो पैर के भैया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ चलो जाते हैं, ऊ बगल। क्या भैया फिर देखो ऊ बगल चलो जाए, क्या पता ऊ बगल चलो जाए तो पूरा भैया का होत रहा थे, तैरत रहा। तो जो क्वेश्चन पेपर में बन सकता है आया हुआ क्वेश्चन है, लेखपाल में, यूपी लेखपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीछे चश्मा ले लें और फिर देहन ना, चाची को लोबा के आ जाइए, इसे आराम से सामने से बैठ के पढ़ ले। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौन सी झील पे है बेटा? चलिए बेटा देखिए, इसको इतना लोड दे दिया है कि ये भैया अपने आप में उखड़ गया है भैया। ध्यान से समझ लीजिएगा भैया। अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से? सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, याद हो जाएगा? बोलो। एक बेटा राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक भैया याद रखना है, पश्चिम बंगाल का, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है ना, तो यहाँ पे है बेटा सुंदरवन। कौन सा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान। और बेटा सुंदरवन के राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा टाइगर रहता है? सुंदरवन के राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा टाइगर रहता है बेटा? यहाँ पे बेटा बंगाल टाइगर रहता है। कौन रहता है? रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। एक बार भैया हम आते भैया, बैठे थे, ठीक है, बैठे थे आराम से, सामने से देखो एक टाइगर चलो आओ, सामने से भैया हमने देखो एक का चलो आ रहा हो तो टाइगर, हमने कहा एक टाइगर के सामने टाइगर तो वो उसने हमें देखा, हमने उसको देखा, वो हमारी साइड झपटा, हम उसके साइड झपटे, और जैसे ही भैया वो हमारी साइड आने लगा, हमने रिमोट उठाया और चैनल बदल दिया। क्या दिख रहे थे? टीवी में कौन सा चैनल दिख रहे थे? डिस्कवरी। तो सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान काय में है बेटा? काय के लिए प्रसिद्ध है? बोलो
बेटा अब और नीचे आओ, वेस्ट बंगाल के नीचे क्या होता है? वेस्ट बंगाल के नीचे क्या है? उड़ीसा। ओडिशा, ओडिशा। में बेटा तीन ढैया हैं भैया। उड़ीसा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? उड़ीसा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? पहला है बेटा सिमलीपाल। पहला कौन सा है? शिमलीपाल। कौन सा? शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कौन सा? कौन सा? बेटा सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो काय के लिए प्रसिद्ध है? काय के लिए? हाथियों के लिए। काय के लिए? काय के लिए? आपका सर दर्द दे रहा है जी? सर दर्द दे रहा है, टेबलेट मंगाएं क्या? नहीं, क्यों सर दर्द? मुरली आपकी किसी ने ले ली है क्या? क्या नाम? राधा नाम है ना? मुरली हिरा गई है आपकी। जिसने भी उसकी भैया मुरली ली हो दे दो, ठीक है? अपना सर दर्द है, दे दो। उड़ीसा में बेटा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? काय के लिए प्रसिद्ध है? काय के लिए प्रसिद्ध है? बेटा एक बात सुन लो, उड़ीसा में एक और बेटा राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका। कौन सा? भीतरकनिका। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है बेटा, भीतरकनिका। कौन सा? कौन सा? कौन सा? बेटा भीतरकनिका। कौन सा? भैया ये देखो, भीतर कड़िया, भीतर नहीं था। यदि तो नहीं करने तो फिर उतई का कर ले, ओढ़ ले, उतई ओढ़ ले, मच्छर काटा थे, नहीं तो फिर कहाँ आ जा? भीतर नहीं तर भैया उतई का कर ले है। बहुत श्योर लगाते हैं बेटा, श्योर मतलब देहात में श्योर बोल दी मच्छरन के, तो श्योर मतलब सिमली, श्योर सिमली, श्योर। तो सिमलीपाल, भीतरकनिका, भीतरकनिका, भीतरकड़िया, नहीं तर का कर ले? भीतरकनिका बेटा राष्ट्रीय उद्यान अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से बेटा, ध्यान से समझ लो, यहाँ चाइना अमेरिका से बेटा यहाँ पे कछुआ आते हैं। काय का देने के लिए? अंडा देने के लिए। कहाँ से? अमेरिका से कछुआ क्या देने के लिए आते हैं? अंडे। कहाँ देने के लिए? भीतरकनिका भैया राष्ट्रीय उद्यान में, वहां से बेटा क्या देने के लिए आते हैं? अंडा देने के लिए आते हैं। कौन? कछुआ। बहुत सारे कछुआ बेटा मारे जाते हैं। यदि कछुआ मारे ना जाए ना तो पूरे समुद्र में कछुआ ही कछुआ हो जाए, कछुआ ही कछुआ। ऐसे बेटा कछुअन की पहले बेटा पीठ का होती, पहले बेटा कछुअन की पीठ होती, पहले शुरुआत में तो मुलायम हुआ ना, बच्चा हुआ है तो कहे बेटा जितने जीव जंतु है खाटा रहा थे, यदि खाना तो कछुआ ही कछुआ हो जाए। ऐसे पे बेटा भीतरकनिका तुम राष्ट्रीय उद्यान में देख ले हो ना, तुम भैया तनक से खोदा दे हो, पता पड़ो भैया 1000 कछुआ ही कछुआ ने कर भागे। इतने कछुआ जहाँ नजर पसार होते का, जहाँ नजर पसार होते का। अब जैसे प्रयागराज में बेटा, प्रयागराज में अब तुमने देखो वो न्यूज में कि जहाँ पे बेटा हो रहा हो तो कुंभ मेला लगो तो होते पे अब बेटा एकदम नजर पसारत का है, कछुआ ही कछुआ एकदम। एक कछुआ जाने कितने अंडा दिए थे। हाँ, कछुआ मतलब कछुआ की घरवाली कौन? कछुआन। आओ, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में बेटा काय के लिए प्रसिद्ध है? कछुआ। और बेटा दूसरी चीज के लिए काय के लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल। काय के लिए? घड़ियाल जानते हो क्या होते हैं?
घड़ियाल मतलब मगरमच्छ की तरह होता है, ऐसे होता है, सूर टाइप की होती है उसके। बेटा ध्यान से समझ लो, घड़ियाल, घड़ियाल और कछुआ के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? भीतर कड़िका। अब बताओ ये पे बेटा भी अपने भीतर कड़िका राष्ट्रीय उद्यान में कछुआ होते, हम तो कह रहे कि सबको पालन कर ले, और पालन करके बेटा कहाँ भेजें? चाइना भेज दें। चाइना वाले बेटा, चाइना वाले कछुआ को बड़ो चाव से खाते हैं। कैसे? कछुआ को करेंगे उल्टा, कैसे? ऊपर तो खोपड़ी होती है, चाहे गुम्मा मारो चाहे कछुआ मारो, उस खोपड़ी को कुछ नहीं होना। लेकिन कछुआ को क्या करते हैं? पलटाते हैं, और कछुआ को पलटा करके कछुआ को पीछे का हिस्सा क्या निकाल लेते हैं, उसको काट के बना के बढ़िया खा लेते हैं, और जो खोपड़ी बचती है खोपड़ी उसको बढ़िया साफ करके रख लेते हैं, फिर उसी में भैया खाते हैं बर्तन बना के, का कटोरिया बना के। तो भीतर कड़िका राष्ट्रीय उद्यान बेटा कहाँ है? भीतर कड़िका, भीतर कड़िका। और बेटा यहीं पे एक ये भीतरी कड़िका के बगल में एक है गहरमाथा। कौन सो? गहर, 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 गहर। भैया 3 ढैया याद करने उड़ीसा में, कौन कौन से? शिमलीपाल, भीतर कड़िका, गहरमाथा। ये भीतर कड़िका और गहरमाथा भैया कछुआ और घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान से समझ लो बेटा, हमने आप लोगों के बहुत सारी, कितने लगभग कितने भैया याद करा दे? 12 ठैया याद करा दे। और पूरे बेटा राष्ट्रीय उद्यान 700 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने अपन के पढ़ने कितने हैं? 700। कितने पढ़ने? पूरे 700 याद करना। जिस भी स्टूडेंट ने 700 राष्ट्रीय उद्यान याद कर लिए, उसका बेटा सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। जिसने 700 पूरे 700, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 700 राष्ट्रीय उद्यान है, और जिसने 700 राष्ट्रीय उद्यान याद कर लिए उसका लियाओ में स्टाम्प पे लिख दूंगा, उसका सिलेक्शन, क्योंकि उसने बेटा पूरी जिंदगी में पूरे भर क्या याद किए हैं? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान आते कितने हैं? 1 या 2? और भैया पूरी जिंदगी का याद करत रहो। 700 राष्ट्रीय उद्यान याद करे में भैया औकात लगे हैं, तो उसका सिलेक्शन कभी मुश्किल से 20-25 ठैया अपन के का याद करने हैं? राष्ट्रीय उद्यान। बस उतना ही में अपना क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलो, तो मुंह तो खोलो, तो कछू तो बोलो। बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 700, जिसमें से 20-25 ओनली पढ़ने हैं। और 700 जिन 700 पढ़े वो को सिलेक्शन का जिंदगी में हो ही नहीं सका। कैसे भैया? एक 700 का हो जाए, मर जाए, बुढ़ा हो जाए, का हो जाए? बुढ़ा। वो भी कितने साल को? 80 साल को। लेकिन बेटा उम्र रहे उसकी, उम्र रहे 55 की, लेकिन दिल का रहे हो को। आजकल के भी बुढ़ा भी का हो रहे बेटा, आजकल के बब्बा भी गजब ढा रहे, और बीड़ी पिए के चक्कर में बेटा सिगरेट जला रहे, और आजकल के बुढ़ा भी गजब ढा रहे। चलो बेटा अरुणाचल प्रदेश के बताओ नाम तफा और दिहांग, दिहांग। सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। असम के बताओ। मेघालय के बताओ। मणिपुर के बताओ। उड़ीसा के बताओ। शिमलीपाल, भीतर कड़िका, गहरमाथा। वेस्ट बंगाल को बताओ। लिख लिए आप सभी लोगों ने? सभी ने लिख लिए? अभी नहीं लिखिए? कब लिखोगे?
भैया इनको एक बार सरसरी ने कान में तना देखो, सरसरी ने कान में दिख लो। बिन्नू दिख रहा हो ना, दिखो तो लाइट जला देन। पीछे दिख रहा हुआ है, जल्दी देखो। एक बार सरसरी ने कान में दिख लो, जल्दी से देख लो, फिर पुछाई करें हम। जल्दी से दिखिए सरसरी ने गांव में, देख लिया? पीछे नालायक दिख ले, वो तो नीचे देख दिखाता है, देख सामने देख जल्दी से। तबीयत खराब बनी रही है सर जी, मैं अब ना सुनाऊं कल, लेकिन पक्का सुनाता हूं। नालायक कहीं का जंगली गधा। जल्दी से लिख, याद करो जल्दी से भैया। मिटार देन ले होता। चलो याद करवाइए अब। बताओ बेटा, नाम दफा दियांग दियांग। बताओ बताओ कौन? डिब्रू से खेवा। कौन? मानस। काजी काजीरंगा। नालायक को तई तो आत। बताओ कौन सा? नौक्रेक। मणिपुर बताओ। काबुल काबुल काय के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी झील में? पश्चिम बंगाल में बताओ। काय के लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल। उड़ीसा बताओ। सिमलीपाल। भीतरकनिका। गाहेर। सिमलीपाल काय के लिए प्रसिद्ध है? जो काय के लिए प्रसिद्ध है? याद हो जाएगा। और कोई बताया था क्या? बोलो, और कोई बताया था क्या इसके अलावा? 1 3 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो तो गए। 12 ठैया याद कराए ना? ऐसा कोई बात हो रहा जिसको याद ना हुए हो? बोलो। सिमलीपाल। गाहर माथा। भीतरकनिका। कंचनजंगा। दियांग दियांग। दियांग दियांग। मानस। काजीरंगा। नौक्रेक। नौक्रेक। मणिपुर का बताओ। सुंदरबन। मानस। नामदफा। 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 याद हो जाएगा। और आगे बढ़न के तीरान देन। बोलो बेटा। आर्टिस्ट ये याद करने अपन के कितने हो गए? कल बेटा आप ना ध्यान दें। कल अपन क्या करते हैं? अपन लगभग अपन 20 से 25 पहुंच जाए कल। ये भैया कल आप लोग याद करके आइएगा, ठीक है? आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।